सो ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए मुझको सर्वा के ऊपर लास्ट स्टैंड अलोन वीडियो बनाए हुए, तो मैंने कहा इसके ऊपर मुझे अपना भी एक फीडबैक देना चाहिए आपको, क्योंकि आप लोग देखते हैं मेरी वीडियोस। प्लस ये कि ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए मैं सर्वा के उसके साथ इन्वेस्ट करता हूं, तो उसके ऊपर मेरा अपना क्या स्टांस रहा है और किस तरह से सर्वा इवॉल्व किया है। इसके अंदर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बन गए, सर्वा सेव का, सर्वा ट्रेड का, सर्वा इन्वेस्ट का, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ सर्वा इन्वेस्ट का प्लेटफॉर्म था। तो अब ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके थ्रू आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर, या लेट से आप इंटरमीडिएट हैं, या आप कोई प्रो इन्वेस्टर हैं, या जिसकी नेटवर्थ ज़्यादा है और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो किस तरह से सर्वा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए इन तीनों कैटेगरीज के अंदर, क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं सर्वा के अंदर अगर आप एक्सपर्ट हैं और यूएई में काम करते हैं और इसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें थी जो मैंने कहा इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि दीज थिंग्स रियली हेल्प। इसके अलावा अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है सर्वा के अंदर, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, तो रेफरल कोड के को यूज़ करने से आपको $50 का रेफरल बोनस मिल सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो, और मैं बात करूंगा सर्वा की जो 3 प्लेटफॉर्म्स है सबसे पहले उसके बारे में। तो सर्वा बेसिकली है कि सर्वा एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप यूएस की स्टॉक्स के अंदर नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरे भी आपको ऑप्शंस मिल रहे होते हैं विद इन सर्वा की ऐप के थ्रू। सर्वा के 3 मेजर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्वा इन्वेस्ट का, सर्वा ट्रेड का और सर्वा सेव का। सर्वा एज अ कंपनी जब इन्होंने लॉन्च किया था तो सर्वा इन्वेस्ट के ऊपर लॉन्च किया था, और मैं सर्वा इन्वेस्ट के बारे में ही पहले बताता हूँ। तो सर्वा इन्वेस्ट की बात करें तो मेरे, अगर आप देखें यहाँ पर, तो सर्वा इन्वेस्ट के अंदर मेरे इस वक्त $6,465 डॉलर्स मौजूद हैं, और उसके अंदर अर्निंग्स आपको दिखा रहा है $56 की अर्निंग। ये अर्निंग पिछले कुछ दिनों के अंदर कम हुई है, उससे पहले ऑलमोस्ट $200 प्लस की अर्निंग चली गई थी, जो कि रिटर्न्स भी ज़्यादा थे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर इसके अंदर, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, यहाँ पर आपको डिप नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर फॉल आया था, और मेजॉरिटी ऑफ जो जो स्टॉक्स हैं जो सर्वा में जो जो इन्वेस्टेड है, जिस जिस पोर्टफोलियो को मैंने बाय किया हुआ है या इसके अंदर जो इन्वेस्ट करता हूँ, वो यूएस के स्टॉक्स हैं। अब मैं आगे बात करूँ आपको, तो यहाँ पर आपको नज़र आता है अकाउंट एक्टिविटी की। तो सर्वा जो इन्वेस्ट है उसके अंदर 0.8% मैनेजमेंट फीस लगती है साल की, और ये हर महीने डिडक्ट होती है प्रो रेटा बेसिस के ऊपर। तो अगर आपने लेट से $10,000 इन्वेस्ट किए हुए, तो आपके $80 माइनस होंगे हर साल के, और ये अगर मंथली बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं तो 80 डिवाइड बाई 12 आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी हो सकती है। मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो $80 डिवाइडेड बाई 12, तो हर महीने के $6.6 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो मेरे इस वक्त $6,400 के ऊपर इन्होंने 4.63 माइनस किए हैं लास्ट मंथ के अंदर। और डिविडेंड्स मिलते हैं आपको डिफरेंट किस्म के ईटीएफ, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो डिविडेंड्स मिलते हैं। मैं भी आता हूँ कि कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। मेरा जो अकाउंट है वो कन्वेंशनल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है विद माय वाइफ, एंड रिस्क लेवल इसके अंदर मैंने ग्रोथ का लिया हुआ है। बिटकॉइन, ऑफ कोर्स आई एम नॉट इनटू बिटकॉइन और एनी क्रिप्टो करेंसी, तो मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया हुआ। स्टॉक्स इसके अंदर 94% स्टॉक्स हैं, और बॉन्ड्स की जो एलोकेशन है वो 6% है। ये एलोकेशन आप नहीं कंट्रोल कर सकते, ये एलोकेशन सर्वा खुद कंट्रोल करता है बेस्ड ऑन योर ओन प्रेफरेंस। आपने जो शुरू में दी थी, जैसे मैंने रिस्क लेवल ग्रोथ कहा था, तो उस टाइम पर उन्होंने उसको डिफाइन कर दिया था। अगर मैं पोर्टफोलियो डिटेल देखूं तो यहाँ पर आकर अगेन यहाँ पर कन्वेंशनल आपको नजर आ जाता है। रिस्क लेवल यहाँ पर मैं एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर रिस्क लेवल 6 नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं उसको कम करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है उसकी एक्सपोजर कम होता जाएगा, और यहाँ पर बाकी जो रिस्क लेवल 1 है उसके अंदर यूएस बॉन्ड ऊपर चले जाएंगे, ग्लोबल बॉन्ड ऊपर चलेंगे, यूएस का स्टॉक नीचे चलाएगा, बिल्कुल नीचे चलाएगा। ये मैंने रिस्क लेवल 6 इसलिए किया हुआ है कि मैं अपनी डाइवर्सिफिकेशन खुद ही कर लेता हूँ। मुझे सर्वा के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता कि मैं उनको बताऊं कि मेरी किस तरह से ये एलोकेशन करें। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बेसिस के ऊपर मैं सर्वा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो हाई रिस्क पैसों के ऊपर ही इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, इसके बाद आप देखें तो जो जो इसके अंदर रिस्क लेवल हो गया, पोर्टफोलियो क्रिप्टो ऑफ कोर्स नहीं है मेरे पास। टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 94% स्टॉक्स हैं, बॉन्ड 66% है, 6% आई एम सॉरी। टारगेट ब्रेकडाउन के अंदर आप देखेंगे तो जो यूएस के स्टॉक्स हैं, वीटीआई जो टोटल इंडेक्स को कवर करता है, तो इसके अंदर आप ये समझ लें कि ये 41%, 36%, 12%, 5%, 3% जो आपको नजर आ रहा है, ये टोटल 100% बनाता है आपके पोर्टफोलियो को, और ये ब्रेकडाउन है उसका कि कहाँ पर आपके पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। तो वीटीआई जो टोटल इंडेक्स है यूएस का, तो उसके अंदर 41% है,
जो कि नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर आप देखें तो 3654 इंडेक्स जो स्टॉक्स हैं टोटल, और प्रीडोमिनेंटली दिस ईटीएफ इंक्लूड्स एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, गूगल, फेसबुक, जेपी मॉर्गन चेज, बर्कशायर हैथवे, जॉनसन एंड जॉनसन। तो ये मेजर स्टॉक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.03% है। तो आप ये देखें कि आप जब सर्वा इन्वेस्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो 0.8% आपका साल का जो इन्वेस्टमेंट का जो फीस है वो लेंगे 0.8%, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट एक्सपेंस रेशियो जो 0.03% है किसी भी ईटीएफ का, वो अलग से आपका चार्ज होगा। इसी तरह से IEFA है, डेवलप्ड मार्केट स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है ये इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं जो आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप डेवलप्ड मार्केट इक्विटीज, जिसके अंदर यूएस और कनाडा से एक्सक्लूड होते हुए जो बाकी मार्केट्स हैं वहाँ वहाँ के जो इंडेक्स हैं, वहाँ के शेयर्स हैं, जिसमें आप प्रेडोमिनेंटली बात करें तो नेस्ले, नोवार्टिस, HSBC, इसी तरह से और बहुत सारी कंपनीज हैं जो जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ होता है। इस पर्टिकुलर ETF ने 36% है ये। VWO इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर ताइवान सेमीकंडक्टर, टेंसेंट होल्डिंग और अलीबाबा, इस तरह की मल्टीपल कंपनीज है जिसके अंदर इन्होंने जो आउट ऑफ यूरोप, आउट ऑफ अमेरिका, आउट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ, जैसे चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ताइवान, साउथ अफ्रीका, इस तरह की जो डेवलपिंग मार्केट स्टॉक्स हैं उसके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बेसिकली यूएस की रियल एस्टेट है, इसके अलावा BNQ जो ETF है उसके अंदर इन्वेस्टेड हैं ये लोग, US बॉन्ड्स हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। और करंट पोजीशन अगर आपको देखना है कि मेरी करंट पोजीशन क्या है इसके अंदर, जो मेरा $6500 का पोर्टफोलियो, उसकी क्या करंट पोजीशन क्या है, यहाँ पर आपको नजर आ सकती है। यहाँ पर आपको ये भी नजर आएगा कि 0.9% कैश में इन्वेस्टेड है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक रिस्क अवर्स मेथोडोलॉजी होती है किसी भी ब्रोकर की, कि वो अगर आपकी पैसे मैनेज कर रहा है तो कुछ परसेंटेज हर सूरत में कैश में होना चाहिए, कि अगर कोई ज़्यादा रिडम्पशन की रिक्वेस्ट आ जाती है तो वो उसके थ्रू केटर हो सके। इसके अलावा US बॉन्ड, ग्लोबल बॉन्ड, US रियल एस्टेट, यहाँ पर आपको आपकी सारी पोर्टफोलियो की डिटेल्स मिल सकती हैं। सर्वा सेफ की बात करते हैं तो सर्वा सेफ के अंदर $9155 हैं। इसके अंदर आपके पास हलाल शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन भी मिलता है आपको, और रेगुलर कन्वेंशनल ऑप्शन भी मिलता है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 3% का आपको प्रॉफिट रेट दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं है। मैं इसके अंदर मैंने फिलहाल इसलिए पैसे डाले हैं कि जब इसमें पैसे डल जाते हैं तो आप, अच्छी बात यह है कि सर्वा की अब इन्होंने अगर आपको मूव आउट करने हैं पैसे यहाँ से किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेट से मैं सर्वा सेफ के अंदर मैंने पैसे डाले हुए हैं और अब मुझको सर्वा इन्वेस्ट के अंदर से इन्वेस्ट करना है या सर्वा ट्रेड के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो मैं बहुत आराम से अपने पैसे टू एंड फ्रो आगे पीछे कर सकता हूँ विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो जितने एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो मैं इसमें डाल देता हूँ, और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जहाँ मुझे इन्वेस्ट करना होता है वो मैं कर देता हूँ। तो सर्वा अकाउंट, जो सर्वा सेव अकाउंट है, वो आपको मॉडेस्ट 2.5% to 3%, डिपेंडिंग ऑन कौन से पोर्टफोलियो में आपने हलाल पोर्टफोलियो लिया हुआ है या रेगुलर कन्वेंशनल पोर्टफोलियो लिया हुआ है, उसके अंदर आपको ये इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे देता है। अच्छा, अब हम बात करें सर्वा ट्रेड की, जो कि बहुत सारे लोगों को उसमें इंटरेस्ट होता है। तो मैं बात करूं तो इसमें मेरी इस वक्त $3683 का पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर आप इंडिविजुअल कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, यूनिलीवर और वॉलमार्ट के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके अंदर आपको ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। अगर मैं सारे इसका ब्रेकडाउन देखूं तो इतनी ही कंपनीज हैं, इससे ज़्यादा हैं भी नहीं मेरे पास। तो क्योंकि मेरे पास 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके अंदर मेरे पास एक और बराका का प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर मैं अलग से इन्वेस्ट करता हूँ। वो प्लेटफॉर्म अभी रिसेंटली मैंने पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर यूज़ करना शुरू किया है, और कुछ एलोकेशन मेरी वहाँ पर भी हैं। तो वहाँ पर जो स्टैंड अलोन स्टॉक्स की एलोकेशन है वो वहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर रहा होता हूँ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिसर्च भी करता हूँ और इन्वेस्टमेंट भी ऑफ कोर्स कर ही रहा होता हूँ। तो कुछ चीज़ें मुझे उसकी टेस्ट करनी थी उस प्लेटफॉर्म की, तो मैंने उसके अंदर कुछ ज़्यादा एलोकेशन की हुई है। लेकिन इस वक्त जो आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो की पोजीशन 24.61% का रिटर्न इस वक्त दे रहा है मुझको, और $727 की अर्निंग हुई भी है। इसके अंदर काफ़ी अरसे से मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं डाले, लेकिन अब मैं इसके अंदर भी थोड़ा सा अपना जो एलोकेशन है वो भी करूँगा अपार्ट फ्रॉम द बराका ऐप। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिख रही है 1 वीक की, 1 ईयर की परफॉर्मेंस। अभी आप देख सकते हैं यूएस की स्टॉक मार्केट नीचे गई हुई है, तो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि पहले कहाँ पर वैल्यू मौजूद थी, ये 3800 पे पहुँच गया था, इस वक्त 3500 के ऊपर पहुँचा हुआ है, क्योंकि
एज यू नो कि यूएस की स्टॉक मार्केट अभी रिसेंटली इसने डिप लिया था। प्लस ये कि जो डिविडेंड्स आते हैं, अच्छा मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं ट्रांजैक्शंस के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन नजर आएंगे, इसके अंदर जो डिविडेंड्स आते हैं मैं उनको ऑटोमेटिकली तो इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर आपको खुद री इन्वेस्ट करना होता है, तो आपके डिविडेंड्स आपको अपीयर हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपको कैश पोजिशन नजर आ रही हैं, ये जो आपको कैश पोजीशन नजर आ रही है या 1.59 की कैश पोजीशन नजर आ रही है, इसके अंदर जैसी कोई डिविडेंड आएगा तो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रांजैक्शंस के अंदर आपको नजर आ रहा है कि मैंने अभी रिसेंटली तो नहीं, 14 सितंबर को $9 का यूनिलीवर बाय किया था। माइक्रोसॉफ्ट का डिविडेंड आया था $1.54, वॉलमार्ट का डिविडेंड आया था $1.06, यूनिलीवर का डिविडेंड आया था $5.76 और एप्पल का डिविडेंड आया था $1.45। इसी उससे पहले मैंने दोबारा यूनिलीवर बाय किया था $10 का, यूनिलीवर का डिविडेंड आया था 5.61 एंड सो फोर्थ। इस तरह से आपको जब भी क्वार्टरली या मंथली या जो भी कंपनीज होती हैं जिस हिसाब से वो डिविडेंड दे रही होती हैं, यहाँ पर आपको नजर आएंगे, वो आपको यहाँ पर कैश की फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अनलाइक पाकिस्तान के अंदर आपके जब भी डिविडेंड्स आते हैं वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर जाते हैं। ये सर्वा के केस में या बाकी जितने भी आपको प्लेटफॉर्म नजर आते हैं उसके डिविडेंड्स आपको उसी की ऐप में नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, अदरवाइज आप उसको बहुत ईजिली री इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो भी आप करना चाहें उसका आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं फंड के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि फंड आप कर सकते हैं अकाउंट को थ्रू योर बैंक अकाउंट। सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो बैंक अकाउंट के थ्रू आपको फंड करना है। यूएई के अंदर आप हैं तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज आप इसके अंदर डायरेक्ट, इनका एमिरेट्स एंड बीडी में आई थिंक अकाउंट है, तो 2-3 दिन 4 दिन लगते हैं अपीयर होते हुए आपके अकाउंट के अंदर, लेकिन आप आराम से फंड कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। और मैं जो एक्स्ट्रा फंड होते हैं वो कभी कभी सर्वा सेव में डाल देता हूँ, थोड़े बहुत उसमें पैसे भी बन रहे होते हैं। और जब भी मुझको, क्योंकि जब आपको पैसे चाहिए होते हैं आपके अपने अकाउंट में तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बेहतर यह है कि थोड़ा सा आपके अकाउंट के ब्रोकरेज के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हों, और जब आपको ट्रांसफर करने हो तो आप उसके अंदर सीमलेसली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने सर्वा ट्रेड में या सर्वा इन्वेस्ट में। मैं अभी आता हूँ आपसे बात करूंगा कि किस लेवल के ऊपर बिगनर्स को क्या करना चाहिए, इंटरमीडिएट को क्या करना चाहिए, और जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसको क्या करना चाहिए। लेकिन अभी हम जरा फंडिंग के ऊपर चले जाएं, तो फंडिंग के अंदर मैंने बात कर ली, आपको फंडिंग हिस्ट्री नजर आ जाएगी। ट्रांसफर बिटवीन द अकाउंट्स है, सेटअप डिपॉजिट अकाउंट है, ऑटो डिपॉजिट अकाउंट है अगर आप चाहते हैं कि रिकरिंग पेमेंट करना चाहते हैं, फंड योर अकाउंट है, इस तरह के और ऑप्शंस हैं इसके अंदर मौजूद। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सर्वा के अंदर अगर मेरे लिंक को यूज करते हुए अकाउंट खोलेंगे तो आपको $50 का रेफरल बोनस मिल सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि सर्वा सेव, सर्वा इन्वेस्ट और सर्वा ट्रेड ये किन लोगों के लिए है। अच्छा, बिफोर कमिंग ऑन टू दैट टॉपिक, मैं एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप यूएई में रहते हैं, आप यूएस में रहते हैं, आप दुनिया में किसी हिस्से में भी हैं और आप पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, इंडिया पैसे भेजते हैं, बांग्लादेश पैसे भेजते हैं, तो आपको बहुत एक अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की, उसके थ्रू आप पैसे भेज सकते हैं। आपको फर्स्ट रेमिटेंस के ऊपर $10, £10 या €10 या 25 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। मेरे लिंक को यूज करते हुए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाके आप यूज करें। टैप टैप सेंड से मैंने रिसेंटली पैसे भेजे थे, विद इन आवर्स मेरे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर गए थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो मेरे ख्याल से जो लोग नए नए इस्तेमाल करना शुरू करें, नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए, किसी ने पहले यूएस की मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी या कोई किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, तो मेरे ख्याल से पहले उसको सर्वा इन्वेस्ट के अंदर जाना चाहिए। सर्वा इन्वेस्ट में बेसिकली आपको एलोकेशन ऑटोमेटिकली पता होती है। आप 2-3-4-5 महीने तक उसको देखें, थोड़े थोड़े पैसे हर महीने डालें, उसको देखें कि ये लोग किस तरह से उसकी एलोकेशन किया हुआ है इन्होंने, और उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए चीज़ें, उसके बाद अपने पैसे उसमें से निकाल के सर्वा ट्रेड के थ्रू खुद इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। क्योंकि जब आपने देखा यहाँ पर कि ऑलमोस्ट $5 की हर महीने की फीस मेरे पास जा रही है, मैं भी बहुत जल्द इसमें अपने अकाउंट से पैसे नहीं, क्योंकि मैंने जब ये स्टार्ट किया था उस टाइम पर मुझे नहीं पता था चीज़ों का, तो मैंने अपनी मल्टीपल वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करता हूँ, और हल्की हल्की जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो मैं अपने पैसों को फिर प्रॉपरली रिस्कियर एसेट की तरफ जा रहा होता हूँ। शुरू में जब मुझे कुछ नहीं पता तो मैं उसको वहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा जहाँ पर मैं उसको ट्रैक आराम से कर सकूँ, ज़्यादा हेसल ना हो और सिंप्लीफाइड हो। तो सर्वा इन्वेस्ट जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड है, और आपको जितने पैसे आप डाल रहे हैं उसकी स्पेसिफिक एलोकेशन के हिसाब से वो पैसे सर्वा उसके अंदर इन्वेस्ट कर देगा। अगर आप तो एक लेवल ऊपर चले गए हैं, और ये मैं सारी चीज़ें कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है बाय द वे, और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। डोंट टेक दिस एज फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट माई ओन एक्सपीरियंस दैट आई एम लेटिंग यू गाइज नो। सर्वा इन्वेस्ट से आप
सर्वर ट्रेड पे जा सकते हैं, शुरू में भी जा सकते हैं एज इफ यू लाइक, लेकिन उससे अगर आप टाइम लेके जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और उसके बाद आप बेहतर तौर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा जो नॉर्मली तरीका होता है वो ये है कि मैं नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं या जो ईटीएफ्स होते हैं, टॉप के जो ईटीएफ्स होते हैं, उसके अंदर जो एलोकेशंस होती हैं, मैं उसी के अंदर अलग से खुद से इन्वेस्ट कर देता हूँ और उसका फ़ायदा ये होता है कि मुझको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती और मुझे पता है कि एप्पल जैसी कंपनी, मैंने एप्पल के ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ भी बनाई हैं कि मैं क्यों एप्पल के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने ये आईफोन लिया था और उसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ भी बनाई हैं कि मैं किस तरह से एप्पल की डिवाइसेस के अंदर जब लेता हूँ तो उसके एप्पल के स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ। तो जो सर्वर ट्रेड है उसके अंदर आप एप्पल जैसी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वीटीआई या कोई और ईटीएफ जो आप लेना चाहें वो डायरेक्टली आप ले सकते हैं, कोई एडिशनल आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। अब सर्वा के अंदर भी एडिशनल चार्जेस आ गए हैं। जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं उस पर मिनिमम $1 चार्ज होता है, आई थिंक मैक्सिमम $1 चार्ज होता है। तो वो भी अब आ गया है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे पहले ही था, अब सर्वा ने भी उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तो चार्जेस आपको खुद देखने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये चीज़ें आज कुछ है, कल कुछ होगा, 6 महीने बाद कुछ और होगा। ये वीडियो आप कब देख रहे हैं आप नहीं पता। सो करेंटली there are some charges involved, let's say if you are buying any stock, मैं फर्ज करें $200 के एप्पल के स्टॉक लेता हूं तो $1 मेरे चार्ज हो जाएंगे उसके अंदर। तो इसलिए, या इवन $50 के स्टॉक लूंगा तब भी $1 चार्ज हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीजें आपको खुद देखनी है कि कहां पर आपको कितने चार्जेस लग रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लेकिन मेरे ख्याल से जब एक स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर चले हैं तो इनकी जो फीस है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होने लगती है, वो आपको ज़्यादा हिट करेगी। लेकिन जब छोटे लेवल पे $5,000 $10,000 उस वक्त तक बेहतर यह है कि आप सर्वा सेफ के ऊपर रहें। सर्वा ट्रेड में आप जा सकते हैं जस्ट टू प्ले अराउंड। एक स्पेसिफिक अमाउंट है, ऑलमोस्ट $60,000 की अमाउंट है, उससे ऊपर की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो मैं फिर कहता हूँ आप सर्वा से निकल कर इंटरैक्टिव ब्रोकर या और डिफरेंट किस्म के जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो कि थोड़े से और एडवांस है लेकिन उनकी फीस और ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर जाना पड़ता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो अलग कभी वीडियो में बनाऊंगा तो उस पर बात करूंगा। अभी मैं एक और बात करूंगा आपसे कि लोग पूछते हैं टैक्सेस के बारे में। तो टैक्सेस की अच्छी बात यह है कि अगर आप यूएई के अंदर हैं या जीसीसी कंट्रीज के अंदर हैं तो आपको टैक्स फ्री इनकम मिल रही है। तो मैंने इससे पहले भी बात की हुई है कि आप अपने इस टाइम को मैक्सिमम रिटर्न लें इसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपने एप्पल का स्टॉक लिया हुआ है, लेट्स से $100 का कोई भी स्टॉक लिए हुए हैं और किसी भी लेवल के ऊपर वो पहुंच गया है $110 का, तो $100 से लेकर $110 तक पहुंचने में जो $10 का कैपिटल एप्रिसिएशन है, आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक बात नोट करने वाली है कि आप कुछ भी कर लें, आपकी कितनी भी अमाउंट हो जाए, आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, आपको डिविडेंड्स पे टैक्स लगेगा। डिविडेंड्स के ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। आपने $1,000 इन्वेस्ट किए में, उस पर आपको $20 का डिविडेंड मिलता है। जब $20 का डिविडेंड मिलता है तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगता है। यानी कि आप $20 के ऊपर 30% लगाएंगे तो 60 सेंट्स का आपको टैक्स लग जाएगा। ये चीज़ अगर आप यूएस में होते हैं तो आपको 15% पे लगता है, 30% पे नहीं लगता। तो ये चीज़ एक अलग चीज़ है कि डिविडेंड्स के ऊपर आपको 30% का बीइंग नॉन यूएस रेजिडेंट या एलियन, बीइंग एलियन फ्रॉम द यूएस, आपको ये टैक्स लगेगा और इन एनी केस लगेगा। इसका यूएई से ताल्लुक नहीं है। यूएई से आपको जीरो कैपिटल गेन्स टैक्स लग रहा है। जो 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 डिविडेंड्स है उसके ऊपर आपको जो टैक्स लग रहा है वो ऑलमोस्ट कोई 30% का टैक्स लग रहा है। ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और टैक्स नहीं है। मैं इस चैनल के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। आई होप कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हुई हो। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी इन्फ्लेशन से रिलेटेड, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगाया हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी वाई दुबई इज थ्राइविंग राइट नाउ, यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।